पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हमारे साथ हैं। सर, आप योगी सरकार से क्यों नाराज हैं? मैं सरकारी अधिकारियों से नाराज हूं, सरकार से नाराज नहीं हूं। और ये सरकारी अधिकारी से जो मेरी नाराजगी है, इस तरह के बहुत से कार्यकर्ता आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी जिनकी नाराजगी सरकारी अधिकारी से, जो बेलगाम सरकारी अधिकारी है, जो जिस तरह का मुद्दा मुजफ्फरनगर में आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर और धर्मशाला की जमीन को अगर पुलिस कब्जा कराएगी, गांव वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज करेगी, ऐसी परिस्थिति होगी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को थाने में धरना बैठना पड़े, तो ये सवाल तो मेरा है कि अधिकारी इस तरह से बेलगाम क्यों हो रहे हैं। ये सवाल तो मेरा है। यही सवाल हमारा भी है कि अधिकारी क्यों बेलगाम हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री की नहीं चल रही, अधिकारी की चल रही है? हाँ, कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं। मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा है प्रदेश के, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी मुख्यमंत्री की ना चले। और यही बात मैंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। जो पीड़ा एक कार्यकर्ता के नाते मेरी ये पीड़ा है, मैं 10 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, मुजफ्फरनगर जैसे जिले से आता हूँ, बहुत कम अंतर से इस बार चुनाव हारा हूँ विपरीत परिस्थितियों में। परिस्थिति आपको भी पता है मेरे चुनाव की। उसके बाद अगर अधिकारी मुजफ्फरनगर में ये हालत पैदा करेंगे तो दूसरे जिलों में क्या हालात होंगे, क्या आप बेहतर समझ सकते हैं। शायद उन तक ये बात किसी ने ना पहुंचाई हो। मैंने प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात जाए कि अधिकारियों का किस तरह से, क्या धरने पे बैठने से अधिकारी इतने बड़े हो गए, एक IPS अधिकारी, कि वो सुरक्षा वापस ले लेगा। ये मेरा भी यही सवाल है। क्या मुख्यमंत्री का फीडबैक सिस्टम ठीक नहीं है, जो कि कार्यकर्ताओं पे जो हो रहा है, कार्यकर्ताओं की बात उन तक नहीं पहुंच रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, बात तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पहुंच रही हो। और बात मैं कहीं कोई सरकार पे भी सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो अधिकारियों पर सवाल उठा रहा हूँ। ये अधिकारी सरकार नहीं है, सरकार तो कार्यकर्ताओं ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अधिकारी किसके हैं? ये तो जिसकी सरकार है उसकी यस है। तो यही मेरा मुद्दा है कि ये सरकार नहीं है, अधिकारी है। सरकार कार्यकर्ता बनाते हैं, सरकार मुख्यमंत्री है। अब बात मुख्यमंत्री तक गई है, निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है कि क्या ये अधिकारी इसी तरह का व्यवहार करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ या बदलाव होगा। ये मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। आपने जो मुद्दा उठाया, आपने गांव वालों की बात रखी, लेकिन आप ही को सजा मिली, आपका सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिया गया। हाँ, यही तो है बात। सुरक्षा की है ही नहीं, बात अपमानित करने की है। जिस तरह का अपमान अधिकारी कर रहे हैं, बात यह है। और ये पीड़ा बहुत से जनप्रतिनिधियों की, अगर आप पूछेंगे, बहुत से जनप्रतिनिधियों की इतनी हैसियत, इतनी औकात एक IPS अधिकारी को आप देंगे, अधिकारी फोन नहीं उठाते जनप्रतिनिधियों के, तो कम से कम ये कहीं तो बात आनी चाहिए किसी फोरम पे कि नहीं, अधिकारी से बड़े जनप्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुना है, सरकार चलाने का काम जनप्रतिनिधियों का है और सरकार अधिकारी चलाएंगे नहीं। ये पूरा डिस्टिलरी का विवाद है क्या? 1970 में डिस्टिलरी के कर्मचारियों के द्वारा कुछ पैसे इकट्ठे करके एक जमीन खरीदी गई, मंदिर और धर्मशाला निर्माण के लिए जमीन खरीदी गई, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है। साठगांठ की गई 2003-04 में। SDM ने वो जमीन डिस्टिलरी के नाम चढ़ा दी, गांव वालों को कुछ नहीं पता। उसी जमीन में सचिवालय बना हुआ है, उस जमीन में पानी की टंकी बनी हुई है। अब जमीन की कीमतें बढ़ी तो पुलिस से सहयोग लेके वहां कब्जा कर लिएगा। जो मूर्ति थी वो चोरी कर ली गई वहां से और उस पर दीवार कर ली गई। गांव वालों ने विरोध दर्ज किया तो गांव वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। उसी संबंध में मैं गांव की पंचायत हुई, उसमें गया, हमें थाने तक जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा थाने में? क्या एक IPS की इतनी औकात होगी, इतनी हैसियत होगी कि जब हम जनप्रतिनिधि बैठे हैं, गांव वाले बैठे हैं, वहां नहीं आ सकता, वो आके वहां नहीं बात कर सकता? क्या इंस्पेक्टर की भी इतनी औकात होगी कि वहां के पूछ नहीं सकता क्या हो रहा है? इतना बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार हुआ, पैसे खाए गए पुलिस के द्वारा, जब कब्जा करवाया गया उसके बाद मुझे मजबूरी में थाने में जाके बैठना पड़ा। मुझे शौक नहीं है थाने में जाने का, ये मजबूरी पैदा की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां कि मुझे थाने तक जाना पड़े। आप पे लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमला करने की कोशिश हुई थी, अब आपकी सुरक्षा जो है विड्रॉ कर ली गई है, अब आगे? कोशिश नहीं थी, हमला था पूरा। यही कप्तान था। कोई पूछे जाके इसने क्या कार्रवाई की? विधायक की गाड़ी 25-30 गाड़ियां तोड़ दी गई थी, इतने कार्यकर्ताओं को चोट थी। आप पूछ लो किस दिन कि आपने क्या काम किया उसमें, चिन्हित तो करता किसी को। पुलिस की तरफ से तो कुछ होना चाहिए था, किसने किया किसने नहीं किया। यही थे, वो कोशिश नहीं थी, हमला था। लेकिन सर, सरकार का क्या फायदा, कार्यकर्ताओं की मेहनत का क्या फायदा? जब आपकी अपनी सरकार बने तो संगठन के लोगों पे की ना सुनी जाए, कार्यकर्ताओं की ना सुनी जाए, पार्टी के जनप्रतिनिधियों की ना सुनी जाए? हाँ, सुनी जानी चाहिए, यही मेरा सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। क्या अधिकारी बेलगाम हो सकते हैं अगर ऊपर से सह ना हो तो? अब ये तो पता नहीं,
अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जिस तरह का व्यवहार हुआ है, सुरक्षा वापस तो एक मुद्दा छोटा सा है, जिस तरह का व्यवहार उनके द्वारा किया है वो किसी के संरक्षण में नहीं, ये मैं नहीं जानता। आपने मुख्यमंत्री को खत लिखा है, आपको लगता है कि न्याय होगा इस मामले में? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के संज्ञान में कोई बात की है तो कम से कम बात तो आएगी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं तक तो पहुंचेगी, जनता तक तो पहुंचेगी। कल उनके काम से आएंगे जनता, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? हम बता देंगे ठीक है भाई, हमारी कोई नहीं सुनता, तो जनता तक तो बात जाए। मुख्यमंत्री से कोई शिकायत, कोई अपील, कोई रिक्वेस्ट आपकी? नहीं, मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुका हूं, उस पर मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जो भी है उस पर कार्रवाई करें। इस बार इसलिए पूछते हैं, जब आप केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, तब भी जो है वहाँ के अधिकारी जो है आपकी नहीं सुनते थे, आपकी तनातनी होती रहती थी। देखिए, ये इंडिविजुअल मैटर है, सुनना ना सुनना, कुछ सुनते थे कुछ नहीं सुनते थे। जो नहीं सुनते थे उनका मुख्यमंत्री को कहते थे तबादला कर दो, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ये एक प्रशासनिक सिस्टम में चलता है। लेकिन जिस तरह से अब बेलगाम हुए हैं वो तो अलग ही बात है। बस आप बीजेपी कार्यकर्ताओं का दर्द बता रहे हैं। बिल्कुल, मैंने लिखा भी है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाते कार्यकर्ता के नाते दर्द है। सिर्फ आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि पूरे यूपी में ये हालत है, कार्यकर्ताओं का यही दर्द है? भाई मुझे तो लगता है कि बहुत जगह है। धन्यवाद। शुक्रिया हमसे बात करने के। कमसार शोक के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष।